त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं च त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सज्जनों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के इस पावन पुनीत पर्व पर सभी को दिल की गहराइयों से कोटिशः मंगल कामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, समृद्धिशाली बने, ऐश्वर्यशाली बने, प्रभुत्वशाली बने, आपकी कीर्ति पताका चतुर्दिक लहराए। हमारे सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही पुनीत होता है। वैसे तो हमारे धर्म के अनुसार 12 संक्रांतियां होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 संक्रांतियां होती हैं और हर महीने होती हैं। किंतु जिस दिन सूर्य की संक्रांति हो, उस दिन किया गया दान, उस दिन किया गया तप, उस दिन किया गया जप, उस दिन किया गया पुण्य बड़ा ही फलदायक होता है और अन्य दिनों की अपेक्षा, अन्य पर्वों की अपेक्षा यह 10 गुना फल देने वाला होता है। और जब विषु नामक योग आता है तो इस विषु योग में जप तप दान इस सूर्य की संक्रांति से भी 10 गुना अधिक फल देता है। ये विषु योग क्या है? सूर्य का विषुवत रेखा में जाना। जब दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात कब बराबर होते हैं? प्रायः चैत्र माह की 9वीं तिथि को अथवा अंग्रेजी तिथि में मार्च महीने में 21 मार्च को अथवा आश्विन 9वीं तिथि या 22 सितंबर को लगभग ये समय आता है। तो इस तिथि में किया गया पुण्य, दान, तप, धर्म और दान बहुत फलदायक होता है। जब सूर्य दक्षिणायन की ओर जाते हैं तो दक्षिणायन के समय जो संक्रांति होती है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और दक्षिणायन में सूर्य कब जाते हैं? दक्षिणायन में सूर्य कर्क की संक्रांति से जाते हैं, क्योंकि 6 महीने दक्षिणायन और 6 महीने उत्तरायण सूर्य रहते हैं। तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, ये 6 महीना हो गए जब सूर्य दक्षिणायन होंगे। फिर मकर में जब सूर्य आते हैं तो मकर संक्रांति हो जाती है। सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण हो जाते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी पूज्यपाद कहते हैं कि माघे मकर गति रवि जब होई, तीरथ पत्नी आवे सब कोई। तो जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तो कर्क राशि की जब संक्रांति हो,
सूर्य कर्क राशि में संक्रमण करें तो उस समय किया गया दान, जप तप पुण्य और धर्म ये बड़ा फलदायक होता है। इसलिए ऐसे अवसरों पर दान देने में, विशेषकर अन्न दान देने में चूक नहीं करना चाहिए। और जो दक्षिणायन की संक्रांति होती है कर्क की, उससे भी अधिक 10 गुना फल मकर संक्रांति देती है। मकर संक्रांति के अवसर पर समुद्र में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। और यदि समुद्र उपलब्ध ना हो तो गंगा मैया, यमुना मैया, कावेरी, नर्मदा या कोई भी भारत देश की नदी, उसमें स्नान करने की बड़ी महिमा है। और स्नान के बाद दान का महत्व है, भगवान की आराधना का महत्व है। तो इसलिए आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति में हम लोग खिचड़ी का दान करते हैं, तिल का दान करते हैं, अपने अपने आराध्य देवों का पूजन करते हैं। इसलिए इस मकर संक्रांति के अवसर पर हम सभी सनातन धर्म के अवलंबी होने के नाते अध्यात्म का चिंतन करें, पवित्र नदियों में, पवित्र जलाशयों में स्नान करें। यदि वे उपलब्ध ना हो तो घर में भी यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो थोड़ा सा गंगा जल अपने घर के पानी में मिश्रण करके स्नान कर लें। और ना भी गंगा जल की उपलब्धता हो तो घर के ही जल से स्नान कर लें। आज हर जल गंगा जल के समान होता है। स्नान के बाद फिर दान दें, भूखों में खिचड़ी का दान करें। अन्न का दान सभी को किया जाता है। जो सुपात्र हो, जो भूखा हो, भूखे की कोई श्रेणी नहीं देखी जाती। भूखे का कोई लिंग नहीं देखा जाता। उनको अन्न का पोषण कराया ही जाता है। हाँ, किंतु यदि किसी विशेष कामना के भाव से दान करना है तो किसी ऐसे सुपात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए जो गायत्री मंत्र का जापक हो और जो नैतिक संध्या कर्म करता हो और निष्काम भाव में उदारता के साथ सभी भूखे प्राणियों को, नर नारी, पशु पक्षी आदि को अन्न का सेवन कराना चाहिए। अन्न पोषण कराए जाने से अधिक पुण्यदायक कुछ नहीं है। तो इस मकर संक्रांति में हम लोग खिचड़ी का दान करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।